ये हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स, चैप्टर वही है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। इस चैप्टर में आज हम लोग एक नया मेथड करने वाले हैं। ये आप समझ लो 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, देखने में लेंदी है बट सॉल्व करने में इजी है। इस मेथड को बोलते हैं हाई लो पॉइंट मेथड टू सेग्रीगेट या बाइफरकेट, टू सेग्रीगेट फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। मतलब इस मेथड में होता क्या है, आपको अलग अलग मंथ दिए होते हैं और अलग अलग मंथ के सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए होते हैं। सेमी या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के हमको 2 पार्ट्स करने होते हैं। जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसमें से कुछ वेरिएबल एक्सपेंस होंगे और कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे। तो हम लोगों को सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के 2 पार्ट्स करने हैं। इस मेथड को बोलते हैं हाई लो पॉइंट मेथड। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5, इसमें ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के हमको 2 पार्ट्स करने हैं। हमको बताना है कि जैसे ये 14,000 सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है, इसमें से वेरिएबल कितना होगा और फिक्स्ड कितना होगा। मतलब बेसिकली हमको इस 14,000 के 2 पार्ट्स करने हैं। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट the semi variable expenses by high low point method and find out fixed cost. Segregate semi variable expenses by high low point method and find out fixed cost. मैं फिर से बोलता हूं, हमको करना क्या है, ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है हमको इसके 2 पार्ट्स करने हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में दे थोड़ा पार्ट फिक्स्ड होगा, थोड़ा पार्ट वेरिएबल होगा। और ये जो हाई लो पॉइंट मेथड है ये क्या होता है, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब हमको क्वेश्चन में 3 कॉलम दिए हुए, मंथ, आउटपुट इन यूनिट्स और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। पहले मैं ये तीनों कॉलम, एक स्टेटमेंट मैंने नीचे बनाई है उसमें ये तीनों कॉलम मैं सेम कॉपी करूंगा। स्टेटमेंट शोइंग द बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ये स्टेटमेंट मैंने बनाई है। इस स्टेटमेंट में पहला कॉलम हमारा मंथ में लिखा हुआ था 2011। अब ये स्टार्ट हो रहा था जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मेरे हिसाब से जून तक दिया हुआ था। तो जितने महीने क्वेश्चन में दिए हुए वो मैंने लिख दिए। ये क्वेश्चन है हमारा जनवरी से लेकर जून तक। ओके, अब नंबर ऑफ यूनिट्स में 3000, 2500, 3500, धीरे धीरे मैं कॉपी करूंगा सारा। 3000, 2500, 3500, 3000, 2500, 3500, मैं पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूं। अब आप इसको आउटपुट बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो या प्रोडक्शन बोलो, सब एक ही बात है। ठीक है, ये आप लोगों के प्रोडक्शन दिया हुआ है 3000, 2500, 3500 पहले 3 महीने का, 3000, 2500, 3500, फिर 4000, 3800, 4700, 438, 47, 438, 47, ये आउटपुट दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 14,000, 12,500, 15,500, 14,000, 12,500, 15,500, 14,000, 12,500, 15,500, ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। इसी के हमको 2 पार्ट्स करने हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 14,000, ये रुपीस में दिया हुआ है, 14,000, 12,500, 15,500। आगे उसके बाद दिया हुआ है 17,000, 16,400, 19,100, 17,000, 16,400, और 19,100। ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। बेसिकली पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है, अभी तक कुछ समझाया नहीं है। अब इस मेथड में जो हमारा पहला स्टेप होता है, सुनो ध्यान से,
पहला स्टेप होता है स्टेप 1, ये होता है पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस। हाउ टू फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, उसका एक फॉर्मूला होता है। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट का एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब भी हाई लो पॉइंट मेथड हो। तो जब भी हाई लो पॉइंट मेथड हो तो डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है और हाईएस्ट क्वांटिटी और लोएस्ट क्वांटिटी सर्च करना है। ये 3000 और 2500 और 3500 और 4000 और 3800 और 4700, इन सब में से हाईएस्ट क्वांटिटी कौन सी है? तो ऑब्वियसली हाईएस्ट क्वांटिटी है ये 4700, ठीक है। 3000, 2500, 3500, 4000, 3800, 4700, इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? 4700, क्वांटिटी हाईएस्ट। फिर आपको लोएस्ट क्वांटिटी ढूंढनी है। 3000, 2500, 3500, 4000, 3800, 4700, तो लोएस्ट क्वांटिटी है हमारी 2500। तो आपको क्या करना है, हाई लो पॉइंट मेथड, मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी और लोएस्ट क्वांटिटी सर्च करनी है। 4700 और 3500 आ गया, हाईएस्ट 4700 सही है, लोएस्ट 2500 सही है। ये क्वांटिटी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 4700 माइनस 2500, ये डिवीजन में आएगा, अपॉन में आएगा 4700 माइनस 2500। तो फॉर्मूला में सॉल्व करना शुरू करता हूं, अपॉन में डिवीजन में आएगा 4700 माइनस 2500, ये डिवाइड होगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस इन क्वांटिटी, ये डिवीजन में आएगा। अब न्यूमरेटर में मेरे को चाहिए डिफरेंस इन अमाउंट, तो हाईएस्ट अमाउंट माइनस लोएस्ट अमाउंट। अगर आप सर्च करोगे ना हाईएस्ट अमाउंट इन सब में दे 14,000, 12,500, 15,500, 17,000, 16,400, 19,100, तो हाईएस्ट अमाउंट हमारी 19,100 है। और ये कंपलसरी हाईएस्ट अमाउंट 19,100 कंपलसरी हाईएस्ट क्वांटिटी के सामने ही होगा। तो हमारी हाईएस्ट क्वांटिटी थी कितनी? 4700, तो कंपलसरी उसके सामने ही हाईएस्ट अमाउंट होगा। ऐसा ही होगा, जो हाईएस्ट क्वांटिटी होगी उसके सामने ही हाईएस्ट अमाउंट होगा। तो हाईएस्ट अमाउंट है हमारी 19,100, ये न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पे 19,100 माइनस लोएस्ट अमाउंट। अब लोएस्ट अमाउंट अगर आप सर्च करोगे तो लोएस्ट अमाउंट इन सब में से 14,000, 12,500, 15,500, 17,000, 16,400, 19,100, तो लोएस्ट अमाउंट है 12,500। तो ये भी ऐसा ही होगा सेम, कि जो लोएस्ट अमाउंट होगी, जो लोएस्ट अमाउंट होगी 12,500, ये कंपलसरी लोएस्ट क्वांटिटी के सामने ही होगा। तो हमारी लोएस्ट क्वांटिटी थी 2500, उसके सामने लोएस्ट अमाउंट आएगा 12,500। ऐसा ही होगा, हाईएस्ट के सामने हाईएस्ट ही होगा और लोएस्ट के सामने लोएस्ट ही होगा। ये लोएस्ट अमाउंट 12,500, ये यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा 12,500। अब हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का। पहले अमाउंट का डिफरेंस, तो 19,100 माइनस 12,500, 19,100 माइनस 12,500, तो डिफरेंस इन अमाउंट आया हमारा 6,600। अब डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी इक्वल टू 4,700 माइनस 2,500, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी आया 22,500। पहले डिफरेंस इन अमाउंट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो अमाउंट का डिफरेंस आया 6,600। फिर डिफरेंस इन क्वांटिटी 4,700 माइनस 2,500, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी आया 2,200। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 6,600 डिवाइडेड बाय 2,200। 6,600 डिवाइड बाय 2,200, तो ये होता है 3 रुपीज पर यूनिट। अब ये जो 3 रुपीज पर यूनिट आया, ये क्या है? ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 3 रुपीज। अब हम लोग सीधा अपनी स्टेटमेंट में चले जाएंगे। बीच वाली सारी लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो
अब ये जो 3 रुपीज पर यूनिट आया ये वेरिएबल एक्सपेंस है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में चले जाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कितना था 3 रुपीज, तो मैं सब जगह पे लिख दूंगा 3 3 3 3 3, सब जगह पे वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 3 रुपीज लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इन सारे कॉलम्स को नाम दे देता हूं, कॉलम ए, कॉलम बी, तो आपको फॉर्मूला बताते जाऊंगा मैं, कॉलम सी, कॉलम डी, ऐसे मैं नाम लिख देता हूं। अब ये जो आउटपुट दिया हुआ था, प्रोडक्शन दिया हुआ था, इस प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट करूंगा मैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, इसको मैं नाम दूंगा कॉलम ई, कॉलम ई इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय डी। तो आपको याद रहेगा कि सर ने कॉलम ई कैसे फाइंड आउट किया। अच्छा, ये कॉलम डी कहां से आया, ये हमारा स्टेप 1 में से आया। कॉलम डी कहां से आया, जो स्टेप 1 का आंसर था, कॉलम डी इक्वल टू स्टेप 1 का आंसर, स्टेप 1 का आंसर था हमारा 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे है 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज पर यूनिट, तो ऑब्वियसली ये आएगा 9000। 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज पर यूनिट, तो 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज पर यूनिट, तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए 9000। अब क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, पीसी है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो सब जगह पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज पर यूनिट, तो अमाउंट आ गई 7500। मार्च में क्या हुआ, 3500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, तो अमाउंट आ गई 10500। फिर 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 12000, फिर 3800 मल्टीप्लाई बाय 3 11400, फिर 4700 मल्टीप्लाई बाय 3 14100। तो ये हमारे टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। मतलब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो दिया हुआ था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के, हमको सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के 2 पार्ट्स करने थे। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के जो 2 पार्ट्स करने थे हमको, उसमें से पहला पार्ट आ गया, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया, बाकी जो बचा वो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स होगा, लास्ट कॉलम, बस फिर कंप्लीट। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसका नाम रखेंगे हम लोग कॉलम नंबर एफ। कॉलम नंबर एफ इक्वल टू कॉलम नंबर सी माइनस कॉलम नंबर ई। ये ए बी सी डी ई, जो ए बी सी डी ई एफ, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। अब देखो, टोटल सेमी वेरिएबल, सेमी मतलब आधा, टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 14000 था। उस 14000 में से 9000 वेरिएबल ओवरहेड्स है। तो अगर 14000 सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स था, 14000 सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स था, उसका पहला पार्ट 9000 है, तो 14000 माइनस 9000, टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 14000 था, उसमें से 9000 वेरिएबल है, तो बाकी का 5000 जो होगा वो फिक्स्ड होगा। उसी तरीके से फरवरी के महीने में सेमी वेरिएबल 12500 है, उसमें से 7500 वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल माइनस वेरिएबल इक्वल टू फिक्स्ड। अब याद रहेगा, सेमी वेरिएबल माइनस वेरिएबल इक्वल टू फिक्स्ड, ये आएगा 5000। आप इस तरीके से हर महीने में फॉर्मूला लगाओगे, 6 के 6 महीने, 6 के 6 महीने में हर महीने में फिक्स्ड ओवरहेड्स 5000 5000 5000 5000 5000 सेम आना चाहिए। मतलब आपका पूरा आंसर परफेक्ट है। अगर ये 555 हर महीने में सेम अमाउंट आई, तो 5000 नहीं, जो भी अमाउंट आए वो हर महीने में सेम आनी चाहिए। देखो, जनवरी में 14000 माइनस 9000 5000, फरवरी में 12500 माइनस 7500 5000, मार्च में 15500 माइनस 10500 5000, अप्रैल में 17000 माइनस 12000 5000, फिर मई 16400 माइनस 11400 5000, फिर जून 19100 माइनस 14100 5000। डन। बाकी के कॉलम्स हमारे काम के नहीं है।
बाकी पीछे वाले कॉलम्स हमारे काम के नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूं सारे कॉलम्स। पीछे वाले कॉलम्स हमारे काम के नहीं है, मैंने उनको डिलीट कर दिया। ठीक है, बस इतना ही स्टेटमेंट आपको बनाना है। अब मैं एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्क्रॉल कर दूंगा, जैसे आप लोग लिख सको। ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स, मेथड का नाम लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो ये आंसर टेक्स्ट बुक वालों ने जो दिया है वो है। ये हमारे आंसर में स्टेप 1 और ये हमारे आंसर का स्टेप 2। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 और ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से लिखना है बेटा, आपको लिखना प्लीज, लिखोगे तो याद रहेगा। चलो, जो भी डाउट हो, ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल या SMS या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिखते रहना।